देखते हैं कितना वक्त लगता है सजा के इस ऐलान में या उस पर सुनवाई शुरू होने में। इस वक्त पीड़िता के पिता का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आसाराम को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। नीलम दुबे जो आश्रम की प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। नीलम जी, आपके लिए बुरी खबर, आसाराम के लिए बुरी खबर आपके लिए, लेकिन ऊपरी अदालत का रास्ता खुला है। फैसले पर क्या कहना चाहेंगी? आवाज बढ़ाओ यार, ऑडियो कम है। और बोल दीजिए ऑडियो बढ़ाओ सौरभ। नीलम जी, आपको आवाज आ रही है? अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ा सा और बढ़ा दो लेवल। जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। इस फैसले को अब स्वीकार कर रहे हैं आश्रम के लोग या नहीं? हमने आपको पहले से कहा है कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। न्याय प्रणाली के तहत एक ही कोर्ट नहीं होती, लोअर कोर्ट के बाद एक सिस्टम के तहत हाई कोर्ट बना है, हाई कोर्ट में एक सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है और हमें इस सिस्टम पर यकीन है। हमने लोअर कोर्ट में वो सारे पॉइंट रखने की कोशिश की। हमने कोशिश की ये बताने की कि कल्पना एनजीओ जिसने उस लड़की का काउंसलिंग किया है वो दिल्ली पुलिस में रजिस्टर्ड नहीं है, वो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। किरण झा को क्वेश्चन किया गया कोर्ट में, तो किरण झा जो डायरेक्टर है कल्पना एनजीओ की, वो किसी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाई। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी लोकनायक हॉस्पिटल की रखी गई जिसमें यह कहा गया था कि लड़की के शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, तो उसमें भी उससे भी हमें शॉर्ट थे। तीसरी बात, लड़की नाबालिग है, उसके वो कोई दस्तावेज सामने नहीं रख सके। इन बातों पर हमें यकीन था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हो सकता हम ये पॉइंट ठीक से नहीं रख पाए। मुझे क्योंकि ये नहीं मालूम है कि वर्डिक्ट एक्चुअली है क्या। मैंने अपनी लीगल टीम से कोई संपर्क नहीं साधा है, हमारी लीगल टीम से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। लीगल टीम इस पे चर्चा करेगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, मैं आपको 2 अपडेट दे देता हूं, उस पर आप जरूर बोल पाएंगे कुछ। कि आसाराम, शिल्पी और शरद चंद्र, ये तीनों जो हैं इन्हें दोषी करार देकर बाकी 2 लोगों शिवा और प्रकाश को छोड़ा गया है। हमारी जानकारी यह है कि इन तीनों लोगों को उस साजिश का हिस्सा पाया गया जिसके तहत लड़की को छिंदवाड़ा से जोधपुर लाया गया था। उसे साजिश माना है अदालत ने। नंबर 1 तो कल कोई और बता रहा था, एक्चुअली कौन है नंबर 1? तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। नीलम दुबे जवाब दे रही हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है लेकिन आज, और इतना जरूर वो जो कह रही हैं उनका हक भी है कि ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, अपने जो भी उन्होंने साक्ष्य रखे हैं निचली अदालत में वो ऊपरी अदालत में भी रखेंगे। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट हमने आपको दिया कि सजा पर भी फैसला आज ही आ सकता है। पुलिस ने ऐसी दरखास्त अदालत के साथ की है और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वही मौजूद है। जी विकास जी, आ रहा हूं 1 मिनट। अभिषेक, सजा पर ऐलान आज, यानी अदालत अभी बैठी रहेगी, अदालती कार्रवाई इस वक्त भी जारी है? बिल्कुल, देखिए 2 बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि पुलिस की ओर से ये याचिका की गई थी कि इस मामले की सुनवाई जोधपुर की जेल के भीतर हो, बैरक नंबर 2 उसके बाद बनाई गई, और उसकी वजह ये थी कि कानून व्यवस्था की दिक्कत ना आने पाए। उसी के मद्देनजर ये कहा गया है कि ये अभी जो सजा का ऐलान पे बात चल रही है, दोषी करार देने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है कि सजा भी आज ही सुना दी जाए, और उसके पीछे के रीजन बहुत ही क्लियर हैं। पूरे जोधपुर में इस समय 1400 राजस्थान पुलिस के जवान हैं, उनको यहां तैनात किया गया है। यहां पर एसटीएफ की 3 कंपनियां हैं, 6 कंपनियां आरएसी की हैं, और ये सब इसीलिए लगाया गया है कि किस तरह का उपद्रव ना कर सके आसाराम के समर्थक। जी 1 मिनट अभिषेक, 1 मिनट, कुछ अपडेट है शायद मनीष के पास। जी मनीष, दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए सौरभ, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो सूत्रों से जानकारी आई है उसके मुताबिक जो सजा पर बहस शुरू हो गई है, यानी कि जो बात हम लोग कर रहे थे कि आज ही सजा पर सुनवाई होगी, जिरह होगी और फिर सजा पर फैसला भी आज ही दे दिया जाएगा। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ। मनीष, लगातार आप अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं जेल के अंदर, तो अभी के अपडेट के बारे में क्या कुछ बताएंगे? देखिए, फिलहाल जैसा कि ये बात आ रही थी कि 3 दोषी हैं, 2 बरी हैं, उसके बाद लगातार कोर्ट में वैसे ही प्रोसीडिंग चल रही है, और अभी जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि अभी भी सजा पर बहस चल रही है। यानी ये संभावना ये है कि आज सजा पर फैसला आ सकता है, क्योंकि पुलिस ने भी एक एप्लीकेशन मूव कराई है रिटर्न की। कल भर तक के लिए ही उनके पास पूरी सिक्योरिटी है कि शहर की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको मेंटेन रखने के लिए जो अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है उसके लिए कल तक के ही परमिशन थी, कल तक के लिए पूरा टाइम दिया गया है। लिहाजा अगर ज़्यादा समय लगता है फैसला देने के लिए सजा पर, तो उनको अतिरिक्त बल लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ऊपर से। अभी फिलहाल सजा पर बहस चल रही है, कोर्ट प्रोसीडिंग वैसा के वैसा ही चल रहा है, तमाम लोग सब कोर्ट में ही मौजूद हैं, जोधपुर के डीआईजी भी वहीं पर मौजूद हैं, तो मान सकते हैं कि आज फैसला आ सकता है।
तो वैसे भी मनीष ये बात तो साफ है कि कन्विक्शन होने के बाद सेंटेंस पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें आप मोटे तौर पर यही कहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है, जो मुवक्किल है, उसकी उम्र इतनी है, उसके खिलाफ और पहले से कोई केसेस नहीं थे, इस तरह की ऑपरेंडी है। तो यानी कि जिरा पर भी बहुत जल्दी ही सुनवाई पूरी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 3 लोगों को दोषी दिया है, 2 को बरी किया है। तमाम उन चीज़ों पे पहले ही जिरह हो भी चुकी थी। आज फिलहाल जो कि फैसला देने का दिन है और तमाम चीज़ों को देखा भी जा रहा है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले को ज़्यादा खींचा ना जाए। ठीक, तो अब सजा पर बहस जो है वो शुरू हो गई है। हमारे दोनों रिपोर्टर्स मौजूद हैं जेल के बाहर, उन्होंने आपको बताया। मनीष झा